हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम सामने आ चुके हैं। आपकी जो एयरलाइन की आपकी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी की तरफ से आई हुई है। हम हर एक चीज़ इसके बारे में समझने वाले हैं, जैसे कि इस फ़ॉर्म को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती हैं, किस तरीके से इसमें जो है हम नौकरी ले सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, कब से फार्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, कब तक ऑनलाइन होंगे, यानी कि लास्ट डेट आपकी क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप एयरलाइन की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो वैकेंसी के बारे में हम बताने वाले हैं, ये एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बहुत आसानी से इसमें जो है आप जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो ये सारा आपको दिख रहा होगा, उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी है। और जब थोड़ा-सा हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर हमारे सामने आएँगी। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, कि हमारे इम्पोर्टेंट डेट कौन-कौन से हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 दिसंबर 2024 से आपके फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएँगे। और कब तक ऑनलाइन होंगे, तो वो आपके लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म जो हैं आपके ऑनलाइन होंगे। यानी काफ़ी समय जो आपको दिया गया है, यानी कि फार्म जो ऑनलाइन होना है, वो आपके क्या हो चुके हैं, तो वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और कहाँ से फार्म को ऑनलाइन करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताएँगे। आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा www.uddesh-airline.com। तो यहाँ पर जब जाएँगे आप, तो यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक द्वारा जो है आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, तो जब आपका लास्ट डेट आ जाएगी, यानी जब आपका 31 जनवरी आ जाएगा, तब तक के लिए आपको बता दिया जाएगा, या उसके बाद आपका बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कब होगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी उसमें समय है, वो सारी चीज़ें आगे आपको पता चल जाएँगी। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन-कौन सी वैकेंसी है, कितने प्रकार की वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलती है और हमारी पोस्टें कितनी हैं और किस-किस में कौन-कौन सी पोस्ट है, वो सारी चीज़ जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 प्रकार की आपकी क्या है, पोस्टें हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जो एक्सपेक्ट सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पर बताई जाएगी, और आपकी जो एज है वो यहाँ पर, और कितनी पोस्टें हैं तो वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जैसे हम पहले की बात करते हैं, तो पहला आपका एयरपोर्ट आपका ग्राउंड हैंडलिंग आपका हो गया। इसमें चाहे आपके बॉय हों, चाहे आपके गर्ल हों, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10+2 की आपकी वैकेंसी है, और 18,000 से सैलरी आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, जो कि 35,000 तक जाएगी। और प्लस इसमें जो है और भी सैलरी आपको बढ़ जाएगी, यानी इंसेंटिव वगैरह मिला के सैलरी आपकी जो है वो और बढ़ जाती है। और इसमें क्या है, इसमें आपका इंटरव्यू रखा गया है, यानी जितनी वैकेंसी है लगभग इंटरव्यू सब में है। वो हम आगे आपको बता देंगे कि किसमें रखा गया है और किसमें नहीं रखा गया है। तो 18 से 35,000 तक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप 17.5 के हो गए हैं और 27 आपकी लास्ट रखी गई है, यानी 17.5 से लगाकर 27 के बीच में यदि आप हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट नंबर आपकी 1 है। और इसमें पोस्ट कितनी है, तो 1260 आपकी जो है इसमें पोस्टें हैं। तो ये मेरी पहली पोस्ट हो गई। और दूसरी पोस्ट कौन सी है, तो वो आपकी एयरलाइन लाइन कैबिन क्रू की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर बॉय की भी है और आपकी गर्ल की भी है। यहाँ पर 10+2 आपका लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा। और इसकी सैलरी उससे भी ज़्यादा होती है। कितनी, इसकी सैलरी 35,000 से स्टार्टिंग होती है और 65,000 तक जाती है, और इसमें थोड़ा बहुत प्लस आपका हो जाता है। और यहीं पर एज की बात करते हैं, तो 17.5 से आपकी 27 एज आपकी रखी गई है, और 400 पोस्टें यहाँ पर हैं, ठीक है? अब ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पोस्ट को अप्लाई किया, फिर मेरा मन हुआ कि हमें ये नहीं करनी चाहिए थी, हमें दूसरी करनी चाहिए थी। तो जब हम दूसरी को अप्लाई करेंगे, तो जो पहले हमने अप्लाई किया था वो ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी कर सकते हैं आप, अगर जो कोई दिक्कत लगे तो। थर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड हमारी ये पोस्ट हो जाएगी, जो कि हमारी ट्रेवलिंग एंड एयरलाइन टिकट की आपकी पोस्ट है, जो कि बॉय और गर्ल दोनों के लिए है, जो कि आपकी 10+2 यहाँ पर रखा गया है। आपका क्वालिफिकेशन 18,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी 35,000 तक सैलरी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। प्लस यहाँ 17.5 से 32, यानी एज जो है वो काफ़ी यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि 27 और 32 काफ़ी एज आपकी होती है। और 17.5 से आपकी तो स्टार्टिंग है, यानी कि जब आप थोड़ा जानने वाले हो जाएंगे अच्छा खासा 17.5 के बाद, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लगभग जो लड़के होते हैं, उनका जो हाई स्कूल होता है वो आपका जो है 16 और 17 के आसपास होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखें, उसके बाद तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके 1600 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। आगे हम चौथी की बात करते हैं, तो चौथी आपकी कार्गो लोडर की आपकी है, और फ्लाइंग लोडर की है। तो ये आपकी यहाँ पर हैं, और आपकी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अलग अलग पोस्टें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, ठीक है? फूड पैकिंग की जैसे हो गई, तो इसमें केवल 10th लिया गया है, ठीक है? यानी 10th आप कोई भी बोर्ड से पास हो, सिंपल सा अप्लाई कर सकते हैं।
18,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और 22,000 तक आपकी जाएगी। 17.5 से आपकी एज है वो कि 32 आपकी जो लास्ट एज जो है वो रखी गई है और यहाँ पर 600 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 पोस्टें जो हैं जो कि हमने आपको बताया है, ये आपकी पोस्टें हैं। इनमें से किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या आपको लगती है तो आप बाद में हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी जानकारी रहेगी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अगर जो फिर भी कोई समस्या आती है तो हमारा जो उद्देश्य एयरलाइन है यहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कॉल करके डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो हमारी वो टोटल यानी चारों को जो हम ऐड करेंगे तो हमारी 3860 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर बनती हैं। अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं इसकी एयरलाइन की, तो सबसे अच्छा मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा, जो हमारी उद्देश्य एकेडमी है यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, क्या क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे क्या रहेगा प्रोसेस। वो सारी जानकारी जो है हमारी उद्देश्य एकेडमी एयरलाइन की तरफ से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको इस फार्म को अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन बातें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बहुत लंबा है, लेकिन जो जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपका जो एक्टिव आपकी जो ईमेल होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी डाल दी वो चलती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ईमेल होनी चाहिए वो चलती होनी चाहिए, क्योंकि आपको उद्देश्य एकेडमी की तरफ से ईमेल जब किया जाएगा तो उसी ईमेल पर किया जाएगा जो आपकी चालू वाली होगी। और मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर आपको जो जीवित हो वही डालना है, बंद हुआ नहीं डालना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल को ध्यान रखना है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आपको शेयर करना है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं जैसे हमें अप्लाई कहाँ से करना है। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था कि अप्लाई कहाँ से करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेबसाइट फॉर उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी पीवीटी एलटीडी। ठीक है, तो यानी www.com उद्देश्य एयरलाइन .com, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको लिखा यहाँ पर दिख रहा होगा, सिंपल सा जाएंगे तो फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, उन्हें कैसे अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे आपको क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, ठीक है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी चाहिए, साथ में आपकी कॉपी भी होनी चाहिए वो सारे। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और प्लस आपके फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, और आपकी जो कॉपी है वो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपकी होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कि यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, कहाँ अपलोड करना है, तो ऊपर साइड हमने जो बताई है यहाँ पर अपलोड करना है, और साथ में अपने अपने जो सिग्नेचर हैं उन्हें भी क्या करना है, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमारे हो गए। अब हम फिर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और हमारा नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। नोटिफिकेशन तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, और पेमेंट अगर आप जो है यहाँ से कटवा सकते हैं, पेमेंट के बारे में बताया गया है। पेमेंट अगर एप्लीकेशन भरने के बाद आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट क्लिक बटन, ठीक है, बैक बटन फॉर जो है रिफ्रेश द पेज, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आपने फार्म को भरा तो क्या कर सकते हैं आप, उन्हें जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या होता है, जब पूरा बैक हो जाता है तो वो प्रोसेस मत करिएगा। जैसे आपने फार्म को भरा तो उसे पूरा फिल कर दीजिएगा। अगर जो आपको फिर लगता है कि ये फार्म हमको नहीं पोस्ट डालनी चाहिए थी, हमें कोई दूसरी पोस्ट डालनी चाहिए थी, तो क्या करेंगे आप दूसरा फार्म फिल करेंगे। जब दूसरा फार्म फिल करेंगे तो पहले वाला ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि भाई नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह क्या क्या है, और एज कब से काउंट हमारी हो रही, वो सारी चीज़ें फीस क्या रखी गई है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह उसके बारे में समझेंगे। तो भैया क्वालिफिकेशन हमने बता ही दिया है कि आपके 10th की कुछ वैकेंसी है और आपकी 12th की कुछ वैकेंसी है। वैकेंसी ऊपर हमने आपको सामने डिस्कस किया था अभी। और थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके कहने का मतलब है भाई कि आप फिजिकली क्या होने चाहिए, फिजिकली आप फिट होने चाहिए। यहाँ पर फिजिकल के बारे में बताया गया है, फिटनेस आपकी जो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर दौड़ भाग बहुत करवाई जाएगी, हर एक चीज नापी तोली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीके से आप फिट होने चाहिए। और ऊपर वाले के कहने का मतलब है भाई द कैंडिडेट शुड हैव इंडियन, यानी कि आप कहाँ के होने चाहिए, आप जो इंडिया के हैं वो इंडिया के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंडिया से ही यहाँ पर हो और तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं, एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपकी जो है वो 17.5 से आपकी जो है एज काउंट होगी और 32 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि कुछ पोस्टें आपकी थी जिनकी
32 तक एज ली जा रही, कुछ पोस्टें आपकी थी जिनकी 27 तक एज ली जा रही, तो टोटल जो है 32 तक आपकी एज ली जा रही। एज काउंट कब से होगी? तो 1 दिसंबर 2025 से एज आपकी काउंट होगी, ठीक है। ये आपकी डेट जो है ये काउंटिंग डेट है, यानी एज की काउंटिंग डेट आपकी जो है वो 1 दिसंबर 2025 से आपकी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको जो है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन हमने वहां पर बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी कोई बोर्ड आपका होना चाहिए, आपके पास 10+2 होना चाहिए, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फी की बात करते हैं, यानी कि फीस में कितनी हमारी लगने वाली है। तो चाहे तो आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, या कोई भी कैटेगरी से आप हो, सिंपल सा आपको 100 रुपए फी के तौर में आपको देना पड़ेगा। यानी कैटेगरी आपकी कोई भी हो, आपको 100 रुपए जो है वो आपको देना ही यहाँ पर पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फीस के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। यहाँ पर देखिए भाई, सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस जो है वो कौन कौन सा सिलेबस पूछे जाते हैं, कितना टाइमिंग मिलेगा और कितना नंबर जो है वो हमको मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज में आपने सुना हो कि इसमें पासिंग जो नंबर है वो होना जरूरी है, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपका रिटर्न भैया क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, इसको समझना। हाँ, थोड़ा सा और समझ लो यहाँ पर। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फॉर्म को भरना है, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, जिसको हम रिटर्न टेस्ट बोलते हैं। और ये कैसा होगा, तो ये आपका होगा OMR सीट। कैसा होगा, ये आपका OMR सीट पर होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा रहता है। अब हम फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अपना एग्जाम पे। तो एग्जाम में जैसे हमारी 4 सब्जेक्टें पूछी जाती हैं, जैसे हमारा इंग्लिश आपकी जो जनरल अवेयरनेस आपकी हो गई, एविएशन नॉलेज आपकी हो गई, इंग्लिश नॉलेज आपकी हो गई, एप्टीट्यूड आपका हो गया और रीजनिंग आपकी हो गई। तो इन सभी के 25-25 नंबर आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। पेपर आपका जो है वो आपका 90 मिनट का होता है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। 100 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि 25 का यहाँ पर एक रहेगा, 25 का एक रहेगा, 25-25 के रहेंगे, तो टोटल 100 हो जाएंगे। सब्जेक्ट अगर फिर से समझ लो, जनरल अवेयरनेस रहेगी, एविएशन नॉलेज रहेगा, इंग्लिश नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगी, यानी कि ये 2 सब्जेक्टें अलग अलग आपकी हैं। रीजनिंग भैया तो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, बाकी यहाँ उद्देश्य एकेडमी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर सारी सब्जेक्टें आपको पढ़ाई भी जाएंगी, ठीक है। ये अगर हो गया, और यहाँ पर बताया गया कि पेपर अगर आपका इस तरीके से होगा, जो कि हमने सिंपल तरीके से आपको ऊपर बता दिया है, तो इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें इतनी सुविधाएं आपको मिली है ना कि कहीं नहीं मिलेंगी, उद्देश्य एकेडमी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना कि सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर भी आपको बता दिए गए हैं। जैसे कोई बिहार से देख रहा होगा, कोई उत्तर प्रदेश से देखेगा, कोई झारखंड, कोई उड़ीसा, कोई वेस्ट बंगाल, कोई कर्नाटक, कोई केरल, कोई छत्तीसगढ़। तो यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपका जब एग्जाम लगेगा तो कहाँ कहाँ लगेगा, यानी सेंटर आप कहाँ कहाँ डालेंगे। फार्म भरते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको आगरा डालना है, गोरखपुर डालना है, कानपुर डालना है, लखनऊ डालना है, प्रयागराज डालना है, पटना डालना है, वाराणसी डालना है, मुजफ्फरपुर डालना है, ये सभी आपको डालना है यदि आप उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं। यदि आप झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको रांची हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ डालना है। कर्नाटक से हैं तो आपको यहाँ डालना है, और छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको भोपाल, इंदौर यहाँ डालना है, ठीक है। रायपुर डालना है। असम से हैं तो आपको गुवाहाटी वगैरह हो गए। दिल्ली से यदि आप हैं तो आपको न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर यहाँ डालना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे सारे राज्य जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमारे सारे राज्य जो हैं वो हमारे आ जाएंगे। ये देखो सारे राज्य हैं, तो जहां से भी आप हो और अपना देख लो कि हमको कहाँ कहाँ जब फार्म भरते समय अपना एग्जाम सेंटर जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और इसमें क्या बताया गया। हाँ, अब एक चीज समझना भाई, समझने वाली चीज क्या है कि जो पेपर आपका है वो आपका रिटर्न होगा, वो चीज मैंने पहले ही आपको ऊपर बता दी थी। और हमने ये भी आपको बता दिया था कि कैसा होगा, तो आपका OMR सीट होगा, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे पढ़ सकते हैं। साथ में क्या होगा, सेकंड नंबर पॉइंट बनाया गया है कि साथ में आपका इंटरव्यू आपका होगा, वो कि इसके बाद होगा। अब ये घबराना मत कि इंटरव्यू आपका IAS की तरह लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये उद्देश्य एकेडमी जो है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको ड्रेस पहन के जाना है। उसके पहले आपको 1-2 डेमो भी करवाए जाएंगे कि कैसे आपको वहां पर जाना है। सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको जवाब उनका देना पड़ेगा यहाँ पर। और 30%, यानी कि जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि 100 आपका टोटल 100 का हुआ है, तो 100 में से 30% आपको लाना अनिवार्य है। और ये 100% लाना अनिवार्य ही है। यदि इसके नीचे लाते हैं तो आपको बाहर कर दिए जाएंगे, और अन्यथा इसको ऊपर है तो आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं। ये बात समझ में आ जाए। तो पासिंग, जो आपके पासिंग मार्क हैं वो आपके 30% है, और सभी कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास इंटरव्यू आफ्टर पासिंग
पासिंग द, मतलब जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको इंटरव्यू में पास होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर इसमें बताई गई है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट ही है, अब ज़्यादा कुछ हमें बचा नहीं। जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर बता दी। यहाँ पर देखो ये सब कुछ मिल जाएगा, तो इसमें पढ़ने योग्य तो वही चीज़ें हैं जो कि मैंने ऊपर समझा दिया है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो चीज़ मैंने समझाई वही चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यही सब चीज़ें आपकी, हाँ देखो फोटो के बारे में बताया गया जो चीज़ मैंने ऊपर समझा दी है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डेट अ कैंडिडेट हैज यूज्ड, आपका अपलोडेड द फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर ऑफ सेम, मतलब वही चीज़ एडमिट कार्ड रिजल्ट हैज, मतलब जो भी है वो ऊपर हमने बताया वही सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेंगे भाई क्या है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना भाई, फार्म भरते समय ये चीज़ आपको एक चीज़ देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान से सुनना कि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी पीवीटी एलटीडी, ठीक है, ये आपकी उद्देश्य एयरलाइन की जो की है आपकी वेबसाइट है वो की ऑफिशियल है, यहीं से आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं पर करना है और ईमेल मोबाइल नंबर जो भी है अपना डालना है जिसमें मैसेज वगैरह जो है वो आपके आ सकें, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इसमें इधर जो कोई समस्या आती है तो इसका एक नेक्स्ट वीडियो जो है हम बना देंगे जिसमें एग्जाम के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम आपके कराए जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़े थे, वो सारी जानकारी जो है मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो भी एयरलाइन की तैयारी कर रहा है या उसके पास वो सारी जानकारी पहुंच सके। और हमारे उद्देश्य एयरलाइन की तरफ से आप जरूर जुड़े, यहाँ पर सारी जानकारी जो है आपको बताई जाएगी, सारी ट्रेनिंग आपको भी दी जाएगी कि किस तरीके से कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, इंटरव्यू में कैसे क्या परफॉर्म करना है, ये सारा डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे वीडियो को इसी तरीके से लाइक कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और ऐसा कोई लगता है कि मुझे हाँ इसके बारे में कोई वीडियो अलग बनानी चाहिए तो इसके बारे में अलग वीडियो भी बना दूंगा कि और सारी जानकारी जो भी बची हुई है वो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।